नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल डी के मोटिवेशन में। शास्त्र कहते हैं कि यदि कोई भी मनुष्य नवरात्रि में मां महागौरी की यह पावन कथा पूरी श्रद्धा से सुन ले तो उसके 7 जन्मों के पाप मिट जाते हैं। क्या आप भी यह आशीर्वाद पाना चाहते हैं? नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। दर्शक बंधु, नवरात्रि का हर दिन एक नया संदेश लेकर आता है। इन 9 पावन दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। प्रत्येक स्वरूप का अपना महत्व है, अपनी शक्ति है और अपने आशीर्वाद हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां भक्तिपूर्ण हृदय से महागौरी माता की कथा सुनी जाती है, वहां से सभी दुख, दरिद्रता और संकट स्वयं ही दूर हो जाते हैं। इसलिए इस कथा का श्रवण मात्र आपके जीवन में नए उत्साह, सुख और समृद्धि का द्वार खोल देता है। माता महागौरी का स्वरूप अत्यंत श्वेत, उज्ज्वल और शांत है। उनका यह रूप भक्ति और तपस्या की पवित्रता का प्रतीक है। वे शांति और मोक्ष की दात्री कही जाती हैं। कहा जाता है कि जो साधक महागौरी माता की भक्ति करता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि का 8वां दिन, जिसे अष्टमी कहते हैं, विशेष रूप से महागौरी माता को समर्पित होता है। इस दिन भक्तजन उपवास रखते हैं, कन्याओं को भोजन कराते हैं और मां का स्मरण करते हैं। परंतु सबसे बड़ा पुण्य इस दिन मां महागौरी की कथा सुनने और सुनाने में है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर इस कथा का महत्व इतना बड़ा क्यों है? क्यों कहा जाता है कि केवल इस कथा को सुन लेने मात्र से ही जीवन के सारे दुख स्वयं नष्ट हो जाते हैं? तो आइए हम आपको ले चलते हैं उस प्राचीन प्रसंग में, जहां एक तपस्विनी स्त्री ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और गंगा के पवित्र स्नान से महागौरी के रूप में प्रकट हुई। प्रिय दर्शकों, यह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि यह आस्था का प्रतीक है। यह बताती है कि तपस्या और विश्वास से अंधकार मिट सकता है और हर जीवन में नया प्रकाश आ सकता है। जैसे गंगा जी के स्नान ने मां पार्वती को उज्जवल और दिव्य महागौरी बना दिया, वैसे ही इस कथा का श्रवण आपके जीवन से अज्ञान, दुख और दरिद्रता को मिटाकर आपके हृदय को दिव्यता और शांति से भर देगा। तो आइए अपने मन को शांत करें, आस्था का दीप प्रज्वलित करें और इस पावन यात्रा में मेरे साथ चलें, क्योंकि अब हम सुनने जा रहे हैं मां महागौरी की वह पवित्र कथा, जिसे सुन लेने मात्र से जीवन के सारे दुख और संकट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। लेकिन इस दिव्य कथा में प्रवेश करने से पहले मैं अपने सभी श्रद्धेय भाइयों, माताओं, बहनों और समस्त देवी देवताओं के भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि कृपया इस कथा को पूरे मन, श्रद्धा और भक्ति के साथ अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति धर्म, ज्ञान या पुरातन कथा को बीच में ही छोड़ देता है, वह अनजाने में एक गंभीर दोष का भागी बनता है। अधूरी कथा केवल अधूरी बात नहीं होती, वह एक अधूरी आहुति की भांति होती है, जो यज्ञ को अपवित्र कर देती है और पुण्य की जगह पाप का रूप धारण कर लेती है। इसलिए यदि आप सच्चे सनातनी हैं, यदि आपके हृदय में मां दुर्गा और श्री राम के प्रति अटूट भक्ति की ज्योति प्रज्वलित है, तो इस कथा को अंत तक सुनना ही आपके लिए सर्वोत्तम पुण्य है। साथ ही कृपया इस वीडियो को अभी लाइक करें, हमारे चैनल भैरम इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट में पूरे भाव और समर्पण से जय माता दी या जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि जहां भी श्री हरि का नाम गूंजता है, वहां अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना निश्चित होती है। तो आइए प्यारे दर्शक बंधु, अब किसी भी विलंब के बिना आरंभ करते हैं आज की यह अद्भुत, दुर्लभ और आत्मा को झकझोर देने वाली कथा, मां महागौरी की वह पावन कथा, जिसे सुन लेने मात्र से ही जीवन के सारे दुख और दरिद्रता स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। सैकड़ों वर्ष पहले की बात है, जब अंगदपुर नामक नगर पर राजा सज्जन सिंह का शासन था। राजा का नाम सज्जन था, लेकिन उसका स्वभाव इसके बिल्कुल विपरीत था। वह एक कठोर, निर्दय और स्वार्थी शासक था, जो अपनी प्रजा के सुख दुख की परवाह नहीं करता था। उसने प्रजा पर भारी करों का बोझ लाद दिया था और इन करों की वसूली के लिए उसने अपने कर्मचारियों को कठोर निर्देश दिए थे।
उनकी आज्ञा थी कि कर वसूलने के लिए कोई भी तरीका अपनाया जाए, चाहे इसके लिए प्रजा को कितने ही कष्ट क्यों न सहने पड़े। राजा के कर्मचारियों ने निर्दयता से गांव-गांव जाकर कर वसूला और जो देने में असमर्थ थे उन्हें अपमानित और प्रताड़ित किया जाता था। खेतों से फसलें छीन ली जाती, घरों से सामान उठा लिया जाता और कभी-कभी तो बच्चों और बुजुर्गों को भी बंधक बना लिया जाता। पूरे राज्य में भय का वातावरण था और लोग राजा की कठोर नीतियों से इतने त्रस्त हो चुके थे कि उन्होंने अपने जीवन में सुख की कल्पना करना भी छोड़ दिया था। राजा सज्जन सिंह का हृदय न केवल अपनी प्रजा के प्रति कठोर था, बल्कि वह एक घोर नास्तिक भी था। वह ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करता था और धर्म व भक्ति की बातों को मूर्खता समझता था। साधु संतों और सन्यासियों से उसे विशेष नफरत थी। यदि कोई साधु या सन्यासी गलती से भी अंगदपुर में प्रवेश कर जाता तो उसे अपमानित करके नगर से बाहर निकाल दिया जाता। राजा सज्जन सिंह का जीवन पूरी तरह से क्रूरता और नास्तिकता से भरपूर था, लेकिन इसके विपरीत उसकी बेटी नंदिनी एक दिव्य गुणों से परिपूर्ण थी। नंदिनी न केवल अद्वितीय सौंदर्य की धनी थी, बल्कि उसमें एक अद्भुत दया और आध्यात्मिकता भी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में करुणा और विश्वास का अद्वितीय मिश्रण झलकता था। वह ईश्वर की भक्ति में लीन रहने वाली एक पवित्र आत्मा थी, जो धर्म और सत्य का आदर करती थी। नंदिनी का स्वभाव अपने पिता से बिल्कुल अलग था। जब वह महल से बाहर निकलती तो रास्ते में किसी साधु या सन्यासी को देखकर उसकी आंखें श्रद्धा से झुक जातीं। वह उन्हें दान देती, चाहे वह भोजन हो, वस्त्र हो या फिर धन। प्रजा में उसकी इस उदारता और परोपकार के लिए उसकी विशेष ख्याति थी। लोग उसे छुपकर आशीर्वाद देते और प्रार्थना करते थे कि नंदिनी के कारण राजा सज्जन सिंह के जीवन में बदलाव आए। अब नंदिनी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी और राजा सज्जन सिंह उसके विवाह के लिए चिंतित होने लगे थे। राजा के लिए यह केवल एक राजनीतिक और राजसी दायित्व था। वह चाहता था कि नंदिनी का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो न केवल धन और सत्ता में सक्षम हो, बल्कि राज्य को और भी सशक्त बना सके। लेकिन नंदिनी के मन में विवाह के लिए एक अलग ही प्रार्थना थी। वह हर रोज अपने कक्ष में जाकर ईश्वर के सामने नतमस्तक हो जाती और विनम्रता से कहती, हे ईश्वर, कृपा करके मेरा विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से कराना जो आपके प्रति आस्था रखता हो, जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चले। मेरा जीवन उस व्यक्ति के साथ नहीं कट सकता जो मेरे पिता की तरह कठोर और निर्दय हो। आप ही मेरी इस इच्छा को पूरा करें। नंदिनी का हृदय पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति और समर्पण से परिपूर्ण था। उसे दुनिया के वैभव और धन दौलत में कोई रुचि नहीं थी। वह केवल एक ऐसा जीवन साथी चाहती थी जो उसकी तरह ईश्वर के प्रति श्रद्धा और प्रजा के प्रति करुणा रखता हो। इस बीच राजा सज्जन सिंह के पास नंदिनी के विवाह के लिए कई प्रस्ताव आने लगे। यह प्रस्ताव बड़े बड़े राज्यों के राजकुमारों और अमीर परिवारों से थे। हर कोई नंदिनी जैसी अद्वितीय राजकुमारी को अपनी दुल्हन बनाना चाहता था, लेकिन नंदिनी के दिल में यह डर था कि कहीं उसके पिता उसकी इच्छा को अनसुना कर उसका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से न कर दें जो ईश्वर और धर्म से विमुख हो। यह वह समय था जब नंदिनी ने अपनी आस्था और विश्वास को और भी मजबूत किया। उसने ठान लिया कि वह लगातार ईश्वर से प्रार्थना करती रहेगी, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसका जीवन साथी वही होगा जिसे स्वयं ईश्वर ने उसके लिए चुना हो। राजा सज्जन सिंह अपनी बेटी नंदिनी के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश में लगा हुआ था। उसने कई राजकुमारों और रईसों से मुलाकात की, लेकिन कोई भी उसे अपनी पुत्री का जीवन साथी बनने के योग्य नहीं लगा। राजा का मानना था कि इतनी सुंदर, गुणवान और राजसी राजकुमारी के लिए वर भी वैसा ही होना चाहिए, शक्तिशाली, धनवान और उच्च कुल का। लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और थी। एक दिन महल के द्वार पर एक साधु प्रकट हुआ। वह लंबे केसरिया वस्त्रों में लिपटा हुआ, चेहरे पर तेज और आंखों में गहरी शांति लिए सीधा महल में प्रवेश कर गया। महल के पहरेदार और दरबारियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह निरंतर कदम बढ़ाता हुआ राजा के सिंहासन के सामने जा पहुंचा। राजा सज्जन सिंह उसकी निर्भीकता से चकित रह गया। साधु ने बिना झुके कहा, राजन, मैं आपकी पुत्री नंदिनी से विवाह करना चाहता हूं। साधु के इन शब्दों ने जैसे दरबार में बिजली गिरा दी।
वहां मौजूद हर व्यक्ति चौंक उठा और राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसकी आंखों में एक भयावह चमक आ गई। वह गरजते हुए बोला, साधु, तेरी यह हिम्मत कैसे हुई? तुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति ने मेरी बेटी से विवाह करने की बात करने का साहस कैसे किया? तेरी इतनी औकात कि तू मेरी पुत्री को अपनी पत्नी बनाने का सपना देखे। साधु शांत खड़ा रहा, मानो राजा के क्रोध से अप्रभावित हो। उसने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, मेरी बात को शांति से सुनिए। इस इच्छा के पीछे एक बड़ा कारण है जिसे आपको समझना चाहिए। लेकिन राजा सज्जन सिंह को यह सुनने का धैर्य नहीं था। वह क्रोध से उबल पड़ा और सैनिकों को आदेश दिया, इस अज्ञानी की गर्दन तुरंत उड़ा दो। इसकी यह हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बेटी का नाम अपनी जुबान पर ले? सैनिकों ने तुरंत साधु को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वह साधु अब भी विचलित नहीं हुआ। उसने राजा को एक बार फिर निवेदन करते हुए कहा, महाराज, मेरी बात सुनिए, यह आपके लिए आवश्यक है। यदि आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो आप एक बड़ी भूल करेंगे। राजा ने उसकी बात अनसुनी कर दी और गुस्से में कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम जैसे तुच्छ व्यक्ति को मेरे सामने खड़े होने का भी अधिकार नहीं है। मेरी बेटी के बारे में सोचने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? सैनिकों ने राजा सज्जन सिंह के आदेश का पालन करते हुए उस साधु को पकड़ लिया और घसीटते हुए महल के कारागार में डाल दिया। साधु के चेहरे पर कोई भय नहीं था, मानो वह इस अपमान और अत्याचार को अपनी नियति मानकर सहर्ष स्वीकार कर रहा हो। सैनिकों ने क्रूरता की हर सीमा पार करते हुए उस पर कोड़ों की बरसात शुरू कर दी, लेकिन साधु के होठों पर मानो कोई अदृश्य शक्ति मुस्कान लेकर आई थी। उसने न चीखने की कोशिश की, न ही राजा के निर्णय को चुनौती दी। महल के गलियारों में यह खबर तेजी से फैल गई। जब यह बात राजकुमारी नंदिनी तक पहुंची तो उसका हृदय विचलित हो उठा। ईश्वर में असीम श्रद्धा रखने वाली नंदिनी के लिए यह असहनीय था कि उसके पिता, जो राज्य के शासक थे, एक साधु के साथ ऐसा अन्याय कर सकते हैं। आक्रोश और करुणा से भरी नंदिनी सीधे अपने पिता के दरबार में पहुंची और तेज स्वर में कहा, पिताजी, यह आप क्या कर रहे हैं? एक साधु जो शांति का प्रतीक है, उसके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार करना क्या उचित है? राजा सज्जन सिंह अभी भी क्रोध में भरा हुआ था। उसने अपनी बेटी की बात अनसुनी करते हुए कहा, बेटी, तुम्हें इस मामले में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें यह नहीं पता कि इस साधु ने कितनी बड़ी धृष्टता की है। वह हमारी राज्य परिवार की प्रतिष्ठा पर आघात करने आया है। लेकिन नंदिनी साधु संतों और धर्म के प्रति अत्यंत आदर रखती थी। उसने हार नहीं मानी और संयमित किंतु दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, चाहे उसने कुछ भी कहा हो, लेकिन यह हमारा धर्म नहीं है कि हम किसी साधु को इस तरह अपमानित करें और उसे कठोर यातनाएं दें। मैं यह कतई स्वीकार नहीं कर सकती कि मेरे पिता किसी निर्दोष पर अत्याचार करें। नंदिनी की बातों में एक ऐसा सत्य और नैतिकता का भाव था जिसने राजा को कुछ पल के लिए शांत कर दिया, लेकिन उसके भीतर का अहंकार अभी भी पूरी तरह नहीं टूटा था। उसने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, मैं तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन तुम नहीं जानती कि यह साधु किस तरह की धृष्टता करके आया है। उसने तुम्हारे बारे में जो कहा है वह एक बड़ा अपराध है। फिर भी तुम्हारे कहने पर मैं इस पर विचार करूंगा, लेकिन इस समय तुम यहां से जाओ। राजा सज्जन सिंह की बातें सुनकर नंदिनी भले ही दरबार से लौट आई, लेकिन उसके मन में गहरी व्यथा थी। उसने ठान लिया कि वह इस साधु को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। अपने पिता के क्रोध और अहंकार को कैसे शांत करना है, यह सोचते हुए नंदिनी ने ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपया मुझे वह शक्ति और मार्ग दिखाएं जिससे मैं इस अन्याय को रोक सकूं और सत्य को उजागर कर सकूं। इधर कारागार में साधु अपने घावों और पीड़ा के बावजूद पूरी तरह शांत और स्थिर था। वह मानो किसी देवीय योजना का हिस्सा बनकर इस यातना को सहन कर रहा था। नंदिनी को अभी तक यह झांत नहीं था कि वह साधु किस कारण महल में आया था। राजा सज्जन सिंह ने इस बात को महल के सभी सेवकों से छिपाने का आदेश दिया था, क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी बेटी जिद्दी और अडिग स्वभाव की है। वह जो ठान लेती है उसे किसी भी परिस्थिति में पूरा करती है। राजा को डर था कि यदि नंदिनी को इस बात का पता चला कि साधु ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा है, तो वह कुछ ऐसा कर सकती है जो राजा के सम्मान
और सत्ता को चुनौती दे। लेकिन ईश्वर की योजना से यह रहस्य अधिक देर तक छिपा नहीं रहा। एक दिन नंदिनी की विश्वासपात्र दासी, जो राजकुमारी से गहरा लगाव रखती थी, सारी बात उसे बता दी। उसने कहा, राजकुमारी, वह साधु जिसे आपके पिता ने कारागार में डाला है, दरअसल आपसे विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आया है। यह सुनकर ही महाराज क्रोधित हो उठे और उसे कठोर दंड देने का आदेश दिया। यह सुनकर नंदिनी स्तब्ध रह गई। उसके मन में क्रोध और जिज्ञासा का अजीब मिश्रण उमड़ पड़ा। वह सोचने लगी, एक साधु ने मुझसे विवाह करने का प्रस्ताव क्यों और कैसे रखा? क्या इसके पीछे कोई कारण है? क्या वह साधारण व्यक्ति है या कुछ गूढ़ रहस्य छिपा है? नंदिनी ने बिना समय गवाए सीधा अपने पिता के दरबार में जाने का निर्णय लिया। दरबार में पहुंचकर उसने तेज स्वर में राजा से पूछा, पिताजी, क्या यह सच है कि वह साधु मुझसे विवाह करने के लिए आया है? राजा सज्जन सिंह अपनी बेटी के इस प्रत्याशित सवाल से हैरान हो गया और गुस्से से भर उठा। उसकी आंखों में गुस्से की आग और आवाज में गहराई थी। उसने दरबार में उपस्थित सभी पर नजर डालते हुए कहा, यह बात मेरी बेटी तक कैसे पहुंची? मैंने साफ साफ कह दिया था कि यह बात उससे छिपाई जाए। नंदिनी ने बिना डरे राजा से दोबारा पूछा, पिताजी, क्या यह सच है? क्या वह साधु मुझसे विवाह का प्रस्ताव लेकर आया है? राजा सज्जन सिंह ने गुस्से में कहा, हां, यह सच है, लेकिन मैं यह कभी स्वीकार नहीं करूंगा। तुम मेरी इकलौती और लाडली बेटी हो। यह साधु, यह तुच्छ व्यक्ति तुमसे विवाह करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? क्या वह नहीं जानता कि तुम कौन हो? तुम अंगदपुर की राजकुमारी हो। तुम्हारा विवाह केवल किसी बड़े राजा या शक्तिशाली राजकुमार से होगा। यह वह तुम्हारे योग्य नहीं है। लेकिन नंदिनी ने राजा की बातों को अनसुना करते हुए शांत और दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, आपने यह सोचा भी नहीं कि वह साधु क्यों ऐसा प्रस्ताव लेकर आया है। उसकी बात को सुने बिना उसे कारागार में डाल देना और उस पर अत्याचार करना क्या न्याय संगत है? यह केवल साधु का अपमान नहीं है, बल्कि धर्म और मर्यादा का भी उल्लंघन है। मैं आपसे विनती करती हूं कि उसकी बात सुने। राजा सज्जन सिंह की आंखों में क्रोध के साथ साथ असमंजस की झलक भी आ गई। उसे अपनी बेटी के जिद्दी स्वभाव का भली भांति अंदाजा था, लेकिन वह इस स्थिति को कैसे संभाले, यह सोचते हुए उसने नंदिनी को शांत करने के लिए कहा, बेटी, यह मामला तुम्हारी समझ से परे है। मैं जो भी कर रहा हूं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। तुम अब इस विषय पर और कुछ नहीं कहोगी। लेकिन नंदिनी का मन अब शांत नहीं हो सकता था। उसकी जिज्ञासा और करुणा ने उसे साधु के साथ हो रहे इस व्यवहार के कारणों को समझने के लिए मजबूर कर दिया। वह जानती थी कि इस साधु की बातों के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा है, और अब वह इस रहस्य को जानने के लिए पूरी तरह तैयार थी, चाहे इसके लिए उसे अपने पिता के क्रोध का सामना ही क्यों न करना पड़े। राजकुमारी नंदिनी, जो अपने धैर्य और समझदारी के लिए जानी जाती थी, अपने पिता के सामने शांत बनी रही। बाहर से वह शांत दिख रही थी, लेकिन उसके मन में अंदर ही अंदर कई सवाल उठ रहे थे। एक साधु जिसने संसार का त्याग किया है, वह भला मुझसे विवाह का प्रस्ताव क्यों रखेगा? उसके मन में क्या चल रहा है? क्या वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि किसी दिव्य कार्य के लिए आया है? यह सोचकर नंदिनी बेचैन हो गई। उसने निश्चय कर लिया कि वह उस साधु से स्वयं जाकर पूछेगी कि वह वास्तव में कौन है और क्या चाहता है। अपने पिता से बिना कुछ कहे नंदिनी छिपते छिपाते कारागार की ओर बढ़ी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि साधु गहरे ध्यान में बैठा हुआ था। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे, लेकिन उसका चेहरा शांत था, जैसे कोई तपस्वी अपने तप में लीन हो। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी शांति और दिव्यता थी। नंदिनी ने धीरे से कहा, हे साधु, मैं यह जानने आई हूं कि आपने मुझसे विवाह की बात क्यों कही। आपने ऐसा प्रस्ताव क्यों रखा जो मेरे पिता और पूरे महल के लिए अस्वीकार्य था? साधु ने अपनी आंखें खोली। उसकी दृष्टि में न तो भय था, न ही क्रोध, बस एक गहरी दिव्य शांति थी। उसने नंदिनी की ओर देखकर कहा, राजकुमारी, मेरे प्रस्ताव के पीछे एक गहरा कारण है। यह कारण न केवल तुम्हारे लिए, बल्कि इस पूरे राज्य के कल्याण से जुड़ा हुआ है। परंतु यह कारण तुम तभी जान सकोगी जब तुम मुझसे विवाह करोगी। नंदिनी को बात पूरी समझ नहीं आई। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में पूछा,
क्या आप मुझे यह कारण अभी नहीं बता सकते? मैं क्यों आपसे विवाह करूं जब तक मुझे यह न पता चले कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं? साधु ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, कुछ सत्य समय के साथ ही प्रकट होते हैं। मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि विवाह के बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अभी मेरी इच्छा है कि तुम मुझ पर विश्वास करो। मेरा उद्देश्य तुम्हारी सहमति है। जब समय आएगा तब तुम सब जान जाओगी। नंदिनी कुछ देर चुप रही। उसने साधु के चेहरे को देखा, जहां छल, मोह या स्वार्थ की कोई छाया नहीं थी। उसके मन में एक अनजानी आस्था जागी। उसे लगने लगा कि यह साधु वास्तव में कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। वह बोली, ठीक है, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन याद रखिए, यह निर्णय केवल आपके वचन पर आधारित है। यदि आप सत्य प्रकट करने में असफल रहे तो मेरे लिए यह विवाह केवल एक भ्रम होगा। साधु ने सिर झुकाकर कहा, राजकुमारी, तुम्हारा विश्वास कभी टूटेगा नहीं। वह दिन आएगा जब तुम्हें सब कुछ ज्ञात होगा, और तब तुम्हें यह भी ज्ञात होगा कि तुम्हारा यह निर्णय इस राज्य को एक नई दिशा देगा। नंदिनी के इस निर्णय ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी। जैसे ही लोगों को यह ज्ञात हुआ कि राजकुमारी नंदिनी, जो सौंदर्यशील और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थी, एक साधु से विवाह करने जा रही है, हर दिशा में इसी बात की चर्चा फैल गई। महल हो या बाजार, हर जगह यही चर्चा थी। कोई आश्चर्यचकित था, कोई हंसी उड़ा रहा था। राजकुमारी, जिसने कभी राजसी ठाठ में जीवन जिया, वह अब एक साधु जो भिक्षा मांगता है उससे विवाह करने जा रही है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। यह खबर राजा सज्जन सिंह के लिए वज्र से कम नहीं थी। वह तो अपनी बेटी के लिए शक्तिशाली और वैभवशाली राजकुमार की तलाश कर रहा था। यह सुनकर उसका मन क्रोध और अपमान से भर गया। उसने नंदिनी को बुलाया और कठोर स्वर में कहा, बेटी, मैंने तुम्हें प्यार से पाला है, तुम्हारी हर इच्छा को पूरा किया है, लेकिन यह निर्णय मेरी समझ से परे है। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि यदि तुम इस साधु से विवाह करती हो तो हमारे राज्य की प्रतिष्ठा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दूसरे राज्य के राजा हमारी हंसी उड़ाएंगे। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे कारण मेरा सम्मान मिट्टी में मिल जाए? नंदिनी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, मैं जानती हूं कि आपने हमेशा मेरा भला चाहा है। आपने मेरे हर स्वप्न को साकार किया है। इसके लिए मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। लेकिन अब यह मेरा जीवन है और मेरा विवाह भी। इस निर्णय का अधिकार मुझे होना चाहिए। राजा ने आश्चर्य और क्रोध के साथ नंदिनी की ओर देखा और बोला, बेटी, विवाह केवल दो लोगों का नहीं, दो परिवारों और राज्यों का संबंध होता है। यह साधु तुम्हारे योग्य नहीं है, न ही यह हमारी परंपरा के अनुरूप है। नंदिनी ने हाथ जोड़कर धीरे से कहा, पिताजी, यह साधु साधारण नहीं है। मेरी आत्मा मुझसे कह रही है कि इसके पीछे कोई दिव्य उद्देश्य छिपा है। मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की। यह निर्णय मैंने सोच समझकर और अपने ईश्वर पर विश्वास करके लिया है। मैं आपसे बस यही विनती करती हूं, जैसे आपने अब तक मेरे निर्णयों का सम्मान किया है, वैसे ही इस बार भी मेरे इस फैसले को स्वीकार करें। राजा सज्जन सिंह इस पूरी बातचीत के बाद भीतर से बहुत व्यथित हो गए। वह न सिर्फ अपनी बेटी के इस अडिग निर्णय से दुखी थे, बल्कि यह सोच सोचकर उनका क्रोध भी बढ़ रहा था कि जब बाकी राज्यों के राजा इस विवाह के बारे में जानेंगे तो वह हंसी का पात्र बन जाएंगे। उन्हें यह कल्पना भी असहनीय लग रही थी कि जिस बेटी के लिए उन्होंने बड़े बड़े सपने संजोए थे, वह अब एक साधु को अपने जीवन का साथी बनाएगी। महल का वातावरण भारी हो गया था। हर दिशा में मौन था और मनों में चिंता। राजा सज्जन सिंह का हृदय क्रोध और अपमान से भर उठा था। बेटी नंदिनी के इस फैसले ने उनके गौरव को चोट पहुंचाई थी। उन्हें यह जरा भी स्वीकार नहीं था कि राजकुमारी का विवाह किसी साधु से हो। लेकिन जब उन्होंने देखा कि नंदिनी अपने निर्णय पर डटी हुई है, प्रेम और विश्वास से भरी है, तो वे मन से टूट गए। अंततः उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया, एक ऐसा आदेश जो उनकी आंखों में बेटी के लिए एक दंड था और उनके मन में अपमान की आग को थोड़ा शांत कर सके। राजा ने ऐलान किया, यह विवाह अत्यंत सादगी से होगा, कोई शाही आयोजन नहीं होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, विवाह के बाद मेरी बेटी नंदिनी कभी महल नहीं लौटेगी। वह अपने पति के साथ उसी झोंपड़ी में रहेगी जहां वह रहता है।
राजा के इन वचनों से पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राज्य भर में हलचल मच गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि सज्जन सिंह, जो अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते थे, ऐसा कठोर निर्णय ले सकते हैं। परंतु सभी को और अधिक आश्चर्य तब हुआ जब राजकुमारी नंदिनी ने इस निर्णय को बिना किसी भय और दुख के स्वीकार कर लिया। उसने साहस पूर्वक सिर उठाकर अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं इस दंड को भी ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करती हूं। यदि मैंने एक साधु को अपने जीवन का साथी चुना है तो उसका जीवन ही अब मेरा जीवन है। वह जहां रहेगा मैं वहीं रहूंगी, चाहे वह झोंपड़ी हो या वन। आपका दिया हुआ वैभव मेरे लिए पूज्य है, लेकिन उससे भी अधिक मेरे लिए उसका प्रेम, उसका सत्य और उसका ईश्वर में विश्वास मूल्यवान है। राजकुमारी के इन भावपूर्ण वचनों से पूरा दरबार शांत हो गया। हर कोई उसकी ओर देखने लगा। यह वही राजकुमारी थी जो वर्षों से शाही वैभव में पली बढ़ी थी, लेकिन आज उसने सब कुछ छोड़कर एक साधु के साथ उसकी छोटी सी झोंपड़ी में रहने का निश्चय कर लिया था। राज्य भर में यह समाचार आग की तरह फैल गया। कोई कह रहा था, ऐसी राजकुमारी फिर जन्म नहीं लेगी, और कोई कहता था, यह सन्यासिन है जिसने प्रेम में भक्ति देखी है। और फिर सादगीपूर्ण विवाह हुआ। न बाजे बजे, न महल सजे, केवल साक्षी बने ईश्वर और प्रकृति। विवाह के बाद राजकुमारी नंदिनी ने अपने शाही वस्त्र त्याग दिए और साधु के साथ उसके छोटे से संसार की ओर निकल पड़ी। साधु का घर महलों जैसा नहीं था। वह एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे पत्तों और लकड़ियों से बनी छोटी सी झोंपड़ी थी। वहां न सोने का पलंग था, न चांदी की थाली, बस मिट्टी की सौंधी महक और शांत आकाश का विस्तार। झोंपड़ी के पास पहुंचकर साधु ने नंदिनी से कहा, राजकुमारी, यही मेरा संसार है, यही मेरा घर है। ये पेड़, यह आकाश, यह मिट्टी और यह झोंपड़ी, अब से यह तुम्हारा भी घर है। लेकिन एक बात पहले ही कह देता हूं, मेरे पास कोई धन दौलत नहीं है। मैं भिक्षा मांगकर जीवन बिताता हूं, जो मिलता है वही खाता हूं। यह जीवन कठिन है, तपस्वी है। क्या तुम सच में इस जीवन को अपना सकोगी? नंदिनी ने साधु की आंखों में प्रेम और विश्वास से देखा और मुस्कुराते हुए बोली, जब मैंने आपसे विवाह किया तब मैंने केवल आपका हाथ नहीं पकड़ा, मैंने आपका जीवन भी अपनाया। आप जहां रहेंगे वही मेरा भी स्थान होगा। मुझे न सोने के सिंहासन की चाह है, न ही रत्नों की लालसा। मुझे आपका साथ मिला है, यही मेरे लिए प्रभु का प्रसाद है, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। साधु ने राजकुमारी की ओर गंभीर भाव से देखा और शांत स्वर में कहा, राजकुमारी, मैंने आपसे विवाह किया, इसके पीछे एक बहुत गहरा कारण है। लेकिन इससे पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने मुझ जैसे एक साधु को अपना जीवन साथी क्यों चुना? आपके मन में ऐसा कौन सा भाव जागा जिसने आपको यह बड़ा निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया? राजकुमारी नंदिनी ने विनम्र मुस्कान के साथ साधु की आंखों में देखा। उसके नेत्रों में भक्ति, विश्वास और स्थिरता की झलक थी। वह धीरे से बोली, मैंने बचपन से ईश्वर से यही प्रार्थना की थी कि मेरा जीवन साथी एक सच्चा भक्त हो, उसका हृदय निर्मल हो और वह सांसारिक माया मोह से दूर हो। मुझे इस बात की कभी परवाह नहीं रही कि वह राजकुमार होगा या कोई साधारण जन। मेरे लिए केवल यही आवश्यक था, वह मेरे पिता की तरह नास्तिक न हो। मेरे पिता का ईश्वर में विश्वास न होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख रहा है। मैंने सदा यह प्रार्थना की कि मेरा पति एक ऐसा हो जो प्रभु की भक्ति में रमा हो। उसने एक पल के लिए साधु की ओर देखा, फिर अपनी बात को और भी श्रद्धा से आगे बढ़ाया। जब मैंने आपकी आंखों में पहली बार देखा तो मुझे उसमें गहराई, शांति और दिव्यता का ऐसा भाव दिखाई दिया जो मैंने कभी किसी में नहीं देखा। उस क्षण मुझे विश्वास हो गया कि मेरी वर्षों की प्रार्थना प्रभु ने सुन ली है। मैंने उसी पल यह तय कर लिया कि आप ही मेरे जीवन साथी होंगे। चाहे इस निर्णय ने मेरे पिता को मुझसे नाराज कर दिया हो, मैं अपने विश्वास और अपने निर्णय से डिग्गी नहीं। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर यह विवाह स्वीकार करती हूं। चाहे मेरा भाग्य मुझे कहीं भी ले जाए, मैं हर परिस्थिति को स्वीकार कर लूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं यह जीवन मुझे ईश्वर की कृपा से मिला है। नंदिनी की बात सुनकर साधु, जो वर्षों से एक तपस्वी जीवन में स्थित था, आज पहली बार भीतर से गहराई तक भावुक हो गया। उसके भीतर एक कंपन उठा
जैसे कोई दिव्य स्पर्श आत्मा को छू गया हो। नंदिनी की सरल और भक्तिपूर्ण बातों ने उसे यह अनुभव करा दिया कि यह विवाह कोई संयोग नहीं, यह प्रभु की योजना है। उसने मन ही मन नंदिनी की भक्ति, साहस और प्रेम के आगे श्रद्धा से सिर झुका दिया। उस छोटी सी झोंपड़ी में उन पवित्र शब्दों के साथ उन दोनों ने अपने जीवन की एक नई शुरुआत की, प्रेम, भक्ति और विश्वास की एक सुंदर यात्रा की ओर। साधु के जीवन में नंदिनी का आना प्रभु के आशीर्वाद के समान था। जो साधु तप और सादगी में रमा हुआ था, अब उसे नंदिनी के प्रेम और समर्पण ने एक नया आलोक प्रदान किया। अब वह झोंपड़ी एक तपस्थली बन चुकी थी, जहां भक्ति थी, प्रेम था, संतोष था और प्रभु की निरंतर उपस्थिति थी। साधु प्रतिदिन भिक्षा मांगने जाता, जो भी प्राप्त होता उसी से उनका जीवन चलता। राजकुमारी नंदिनी, जिसने महलों की सुख सुविधाओं को त्याग दिया था, अब उसी झोंपड़ी में, उसी सादगी में पूरे मन से संतोष और आनंद पा रही थी। हर सुबह वह ईश्वर का ध्यान करती और कहती, हे प्रभु, आपने मुझे जो जीवन दिया है वह आपके प्रेम का प्रसाद है। मुझे जो जीवन साथी मिला वह आपकी भक्ति का जीवंत स्वरूप है। यह कृपा मेरे लिए अमूल्य है। उसकी सच्ची श्रद्धा और समर्पण ने साधु के हृदय को और भी कोमलता, प्रेम और गर्व से भर दिया। एक दिन की बात है, साधु भिक्षा मांगने के लिए नगर की ओर गया था और नंदिनी झोंपड़ी में अकेली थी। तभी अचानक एक अजनबी वहां आ पहुंचा। उसका वेशभूषा सामान्य थी, पर उसकी आंखों में झिझक और मन में असमंजस साफ दिखाई दे रहा था। राजकुमारी ने ध्यानपूर्वक उसे देखा और बहुत ही सरलता से पूछा, आप कौन हैं और इस झोंपड़ी में किस कारण आए हैं? वह व्यक्ति सिर झुकाकर श्रद्धा से बोला, राजकुमारी जी, मुझे महाराज ने भेजा है। मैं उनका सेवक हूं। महाराज हर दिन आपको याद करते हैं। वह बार बार पूछते हैं, उनकी बेटी कैसी है? क्या वह इस झोंपड़ी में खुश है? क्या वह सुखी है? उनका हृदय आपकी चिंता में व्याकुल रहता है। यह सुनते ही राजकुमारी नंदिनी की आंखों में करुणा उमड़ आई। उसकी पलकों पर आंसू छलक आए। कंपित स्वर में वह बोली, मेरे पिता, क्या वह मेरी इतनी चिंता करते हैं? उसने एक गहरी सांस ली, फिर अपने को संयमित करते हुए कहा, उनसे जाकर कहना, उनकी बेटी अपने निर्णय से अत्यंत प्रसन्न है। मैंने जो जीवन चुना है वह मेरे लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। महल का ऐश्वर्य वह शांति नहीं दे सका जो मुझे इस झोंपड़ी में, इस सादगी में मिली है। पर यह जानकर मन भारी हो गया कि वे मेरे कारण चिंतित हैं। उनसे कहना, मैं उन्हें हर दिन याद करती हूं और उनके आशीर्वाद की सदा कामना करती हूं। नंदिनी की आंखों से आंसू अब भी बह ही रहे थे कि सेवक ने धीरे से आगे कहा, राजकुमारी जी, महाराज ने आपके लिए एक और संदेश भेजा है। वे कहते हैं, यदि आप चाहें तो महल लौट सकती हैं। वे आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। आपका यह रिश्ता साधु से समाप्त किया जा सकता है। महाराज केवल आपकी खुशी चाहते हैं। नंदिनी ने आंखें पोंछीं और धीरे से सिर उठाया। उसके चेहरे पर अब एक गहन स्थिरता थी। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, लगता है मेरे पिता ने अब भी मुझे नहीं समझा। मैं अपने पति के साथ इस सरल जीवन में पूरी तरह संतुष्ट हूं। अब मेरी खुशी इसी झोंपड़ी में है। यहीं मुझे सच्चा प्रेम और सच्चा सुख मिला है। मेरे पति एक साधु हैं और अब मैं उनकी पत्नी हूं। यह बंधन मेरे लिए किसी भी राजसी वैभव से कहीं अधिक मूल्यवान है। मैं महल नहीं लौटूंगी। अब यही संसार मेरा घर है। सेवक ने नंदिनी की बात सुनी। फिर उसने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ एक पोटली निकाली। उस पोटली से एक चमचमाता बहुमूल्य मोती निकाला और कहा, राजकुमारी जी, यह मोती महाराज ने आपके लिए भेजा है। वे चाहते हैं कि आप इसे बेचकर अपने लिए कुछ सुख सुविधाएं जुटाएं और अपना जीवन थोड़ा आसान बना लें। यह उनका प्रेम और चिंता का प्रतीक है। नंदिनी ने मोती को देखा, पर उसकी आंखों में कोई आकर्षण नहीं था। वह विनम्रता से बोली, यह मोती मेरे किसी काम का नहीं है। मैं जो हूं अपने पति के साथ हूं और उसी जीवन में पूर्ण सुखी हूं। मुझे महलों की विलासिता की कोई चाह नहीं है। मेरा सच्चा सुख मेरे पति के साथ उनके सादगी भरे जीवन में है। इसे कृपया वापस ले जाइए। पर सेवक ने सिर झुकाकर कहा, महाराज का आदेश है, यह मोती आपके पास ही रहे। मैं इसे वापस नहीं ले जा सकता। इतना कहकर वह झोंपड़ी के कोने में मोती रखकर महल की ओर लौट गया।
नंदिनी उस मोती को देखती रही। उसकी आंखों में अब कोई लालच नहीं, बस अपार प्रेम और आस्था की चमक थी। उसने मन ही मन सोचा, यह मोती मेरे लिए केवल एक पत्थर है। मेरा सबसे बड़ा खजाना तो मेरे पति की सादगी है, उनका प्रेम है और हमारी मिलकर की गई भक्ति है। उसने वह मोती उठाकर झोंपड़ी के कोने में रख दिया, जहां साधु की भिक्षा का पात्र रखा हुआ था। फिर वह ईश्वर का स्मरण करते हुए धीरे से बोली, हे प्रभु, मेरे विश्वास को अडिग रखना और मेरे निर्णय में स्थिरता देना, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। संध्या ढल चुकी थी। साधु भिक्षा मांगकर लौट रहे थे। थके हुए थे पर संतोष से भरे हुए। जैसे ही उन्होंने झोंपड़ी में प्रवेश किया, उनकी नजर कोने में रखे उस चमकते मोती पर पड़ी। वह चौंक गए। उस सादगी भरी झोंपड़ी में वह मोती किसी पराई दुनिया से आया लगता था। साधु ने नंदिनी की ओर देखा और पूछा, यह बहुमूल्य मोती यहां कैसे आया? इसे कौन लाया? नंदिनी ने शांत स्वर में पूरा घटनाक्रम साधु को बताया। कैसे उसके पिता अब भी उसकी चिंता में हैं, कैसे उनका सेवक यह मोती जबरन यहां छोड़ गया। साधु कुछ देर मौन रहे, फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, नंदिनी, यदि तुम्हें कभी ऐसा लगे कि इस झोंपड़ी का जीवन तुम्हारे लिए कठिन है, तो तुम अपने पिता के पास लौट सकती हो। मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करूंगा। मैं केवल तुम्हारी प्रसन्नता चाहता हूं। महल का वैभव, राजसी सुविधाएं तथा पिता का स्नेह, ये सभी तुम्हारे हैं। मेरे पास तो बस यह सादगी और प्रभु की भक्ति ही है जो मैं तुम्हें दे सकता हूं। साधु की बात सुनकर नंदिनी कुछ पल के लिए मौन हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर वह आंसू दुख के नहीं थे, वे प्रेम और आभार से भरे थे। उसने साधु की ओर देखा और बहुत सरल और शांत स्वर में कहा, आपके मन में क्या चल रहा है यह तो मैं नहीं जानती, पर मैं यह भली भांति जानती हूं कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है आपके साथ रहना। इस झोंपड़ी में, इस सादगी में मुझे वह शांति मिली है जो राजमहल की चकाचौंध में कभी नहीं मिल सकी। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि मुझे ऐसा जीवन साथी मिले जो भक्ति में डूबा हो, और आज मैं हर पल उस प्रार्थना के फल के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूं। फिर नंदिनी ने झोंपड़ी के कोने में रखे उस मोती की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां तक इस मोती की बात है तो यह मेरे लिए किसी काम का नहीं है। मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह सेवक इसे जबरदस्ती छोड़ गया। मेरे लिए असली खजाना तो आप हैं। आपका प्रेम, आपकी भक्ति और यह जीवन, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। साधु ने नंदिनी की आंखों में संतोष और समर्पण का प्रकाश देखा। उसने मोती की ओर इशारा करते हुए कहा, तो राजकुमारी, तुम्हें इस मोती की आवश्यकता नहीं है। यह वही मोती है जो तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए भेजा था। यह उनके प्रेम की स्मृति है। नंदिनी ने मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मुझे केवल उन चीजों से लगाव है जो मेरे इस घर, इस झोंपड़ी में हैं। आपका भक्ति भरा जीवन, यह सादगी और यह पवित्र वातावरण, यही मेरी सच्ची संपत्ति है। यह मोती मेरे लिए केवल एक पत्थर है। नंदिनी की बात सुनकर साधु ने उस मोती की ओर देखा। उसकी आंखों में दिव्य तेज प्रकट हुआ। उसने मौन होकर कुछ कहा, जैसे कोई मंत्र उच्चारित किया हो। अचानक वह मोती वहीं से विलीन हो गया, जैसे हवा में घुलकर अदृश्य हो गया हो। नंदिनी चौंकी, पर साधु ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यह मोती वहीं चला गया जहां से आया था। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हमारा जीवन सादगी और भक्ति में है, और वही हमारे लिए पर्याप्त है। उसी क्षण नंदिनी को अपने पति के भीतर एक गहरी दिव्यता और आत्मिक सामर्थ्य का अनुभव हुआ। वह समझ गई कि जो साधु बाहर से सामान्य दिखता है, वह भीतर से असाधारण रूप से ईश्वरमय है। इसके बाद दोनों ईश्वर के चरणों में समर्पित जीवन जीने लगे। साधु हर दिन भिक्षा के लिए जाता, जो भी मिलता उसी से दोनों भोजन करते। नंदिनी, जो कभी महलों के स्वादिष्ट व्यंजनों की अभ्यस्त थी, अब सूखी रोटी से भी संतुष्ट हो जाती। कई बार दिन भर की भिक्षा में कुछ न मिलता, दोनों भूखे ही रह जाते, पर नंदिनी कभी शिकायत न करती। वह ईश्वर की ओर देखकर मुस्कुरा देती और कहती, हे प्रभु, यह भी आपकी इच्छा है। आपने जो दिया वही मेरे लिए पर्याप्त है। एक दिन साधु झोंपड़ी के बाहर ध्यान साधना में लीन था। उस समय वातावरण में गहरी शांति थी।
तभी झोंपड़ी के पास किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। साधु ने धीरे से आंखें खोली। देखा, एक व्यक्ति हाथ में एक बड़ा थाल लिए चला आ रहा था। उस थाल में अनेक व्यंजन सजे हुए थे। सुगंध दूर दूर तक फैल रही थी। वह व्यक्ति झोंपड़ी के पास आया और थाल नीचे रखकर बोला, राजकुमारी जी, यह भोजन महाराज ने भेजा है। उन्होंने कहा है, मेरी बेटी यदि ऐसे ही सूखी रोटी खाती रही तो उसका शरीर दुर्बल हो जाएगा। उसका पति उसे भरपेट खिला नहीं सकता, पर उसका पिता अब भी जीवित है, जो उसे हर सुख सुविधा दे सकता है। यह सुनकर झोंपड़ी के भीतर से नंदिनी बाहर आई। उसके चेहरे पर शांति और आंखों में दृढ़ता थी। उसने बड़े संयमित स्वर में कहा, मेरे पिता को यह समझना होगा कि मेरी खुशी इसी साधारण जीवन में है। मैं उनकी चिंता की आभारी हूं, लेकिन मुझे महलों की विलासिता की कोई आवश्यकता नहीं। मेरा हृदय इस झोंपड़ी में रम गया है। जो भी ईश्वर मुझे देते हैं वही मेरे लिए पर्याप्त है। तुम यह थाल वापस ले जाओ और उनसे कहो, मेरी भक्ति, मेरा संतोष ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन वह सेवक असमंजस में खड़ा रहा। उसने थाल वापस ले जाने से इनकार किया। उसके चेहरे पर असहजता और संकोच था। धीरे से बोला, राजकुमारी जी, यह महाराज का आदेश है। मैं यह भोजन वापस नहीं ले जा सकता। कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। यह सुनकर नंदिनी के मुख पर हल्की नाराजगी की रेखाएं उभर आईं। उसने गहरी सांस ली और बहुत ही शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, यदि मैंने कह दिया है कि मुझे यह भोजन नहीं चाहिए, तो इसका अर्थ बहुत स्पष्ट है। मैं अपने पिता के भेजे भोजन पर नहीं, ईश्वर के दिए हुए अन्न पर आश्रित हूं। वही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। यह थाल जहां से आया है, कृपया वहीं वापस ले जाओ। सेवक कुछ क्षण असमंजस में खड़ा रहा, परंतु नंदिनी की भक्ति और दृढ़ता ने उसे और कुछ कहने का साहस नहीं दिया। साधु, जो अब तक शांत खड़ा यह सब देख रहा था, उसके हृदय में नंदिनी के लिए अपार श्रद्धा उमड़ आई। उसकी बातों ने साधु के मन को भीतर तक छू लिया। वह चुपचाप आकाश की ओर देखने लगा। उसकी आंखें नम हो गईं और वह गहराई से ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। हे प्रभु, उसने करुण स्वर में कहा, यह राजकुमारी जो कभी महलों के वैभव में पली बड़ी थी, आज आपके नाम की भक्ति में मेरे जैसे एक साधारण मनुष्य के साथ इस झोंपड़ी में संतोष से रह रही है। न कभी शिकायत की, न कभी उफ तक की। यह केवल आपके भरोसे अपना जीवन जी रही है। हे प्रभु, अब आप ही इसके भोजन का प्रबंध करें। इसे अपने दिव्य आशीर्वाद से तृप्त करें। साधु के शब्दों में इतनी सच्ची भक्ति थी कि पूरा वातावरण जैसे दिव्यता से भर गया। तभी एक चमत्कार हुआ। आकाश में उज्जवल प्रकाश फैल गया और धीरे धीरे 2 चांदी की थालियां झोंपड़ी के सामने उतर आईं। उन थालियों में स्वर्गीय व्यंजन सजे हुए थे। सुगंध से पूरा क्षेत्र भर गया। ऐसा लग रहा था मानो यह भोजन स्वयं भगवान ने भेजा हो। यह दृश्य देखकर सेवक स्तब्ध रह गया। उसके हाथ से थाल गिरने को था। कांपते हुए वह बुदबुदाया, यह तो कोई चमत्कार है। यह साधु और राजकुमारी तो सचमुच प्रभु के प्रिय हैं। वह अपनी थाली लेकर डर और आश्चर्य में महल की ओर भाग गया। साधु ने मुस्कुराते हुए राजकुमारी की ओर देखा और कहा, राजकुमारी, तुम सदा यही कहती थीं कि प्रभु तुम्हें जिस हाल में रखें तुम उसी में संतुष्ट रहोगी। देखो, आज तुम्हारी सच्ची भक्ति और धैर्य ने स्वयं प्रभु को प्रसन्न कर दिया। यह भोजन उनका आशीर्वाद है। यह तुम्हारी निष्ठा का फल है। नंदिनी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। उसने श्रद्धा से उन चांदी की थालियों को देखा और कहा, यह भोजन केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि हमारे विश्वास और भक्ति के लिए है। यह प्रभु का प्रेम और कृपा है, जिसके लिए मैं सदा उनकी आभारी रहूंगी। इसके बाद साधु और नंदिनी ने साथ बैठकर वह भोजन ग्रहण किया। यह उनके विवाह के बाद पहला अवसर था जब उन्होंने इतने स्वादिष्ट और पवित्र भोजन का आनंद लिया। हर निवाले में उन्हें केवल स्वाद नहीं, बल्कि ईश्वर का प्रेम और आशीर्वाद अनुभव हुआ। भोजन के बाद नंदिनी ने हाथ जोड़कर आंसुओं के साथ प्रभु को धन्यवाद दिया और बोली, हे प्रभु, आपने आज मुझे यह सिखाया कि सच्चा सुख और तृप्ति भौतिक वस्तुओं में नहीं, आपकी कृपा और भक्ति में है। आपका यह उपहार मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। उधर महल में राजा सज्जन सिंह के दरबार में जब वह सेवक पहुंचा तो उसके चेहरे पर अद्भुत उत्साह और आश्चर्य मिला जुला था।
उसने आदरपूर्वक सिर झुकाकर कहा, महाराज, अब आपको अपनी बेटी की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। उसके लिए तो जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया है। मैंने अपनी आंखों से देखा, आसमान से चांदी की थालियों में स्वादिष्ट व्यंजन उतर रहे थे। राजकुमारी तो अब बहुत ही दिव्य जीवन जी रही है, और वह साधु, वह कोई साधारण भिक्षुक नहीं। मुझे तो वह किसी परम ज्ञानी और महान आत्मा जैसा प्रतीत हुआ। राजा यह सुनकर चुप हो गए। उनके मन में एक तूफान उठने लगा। आश्चर्य, अविश्वास और चिंता ने उनके अंतर्मन को घेर लिया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यह कैसे संभव है? यदि वह साधु कोई ज्ञानी या राजा होता तो झोंपड़ी में क्यों रहता? और मेरी बेटी, वह मेरे निर्णय के विरुद्ध कैसे जा सकती है? क्या उसका मन इतनी जल्दी बदल गया? राजा का चेहरा शांत था, लेकिन भीतर विचारों का समुंदर मचल रहा था। उन्होंने सेवक को जाने दिया, पर हर शब्द उनके कानों में गूंजता रहा। राजा ने मन ही मन निश्चय किया, अब इस रहस्य को मैं स्वयं जाकर समझूंगा। मेरी बेटी को यह स्वर्गीय भोजन कहां से मिल रहा है? वह साधु कौन है? अगली सुबह राजा ने अपने शाही वस्त्र उतारे, साधारण वेश धारण किया और अकेले ही झोंपड़ी की ओर प्रस्थान किया। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी और हृदय में व्याकुलता। झोंपड़ी के पास एक बड़े वृक्ष की ओट में वे चुपचाप खड़े होकर देखने लगे। झोंपड़ी शांत थी, पर राजा का मन बेचैन था। आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ? कुछ ही क्षणों बाद साधु झोंपड़ी से बाहर निकला और आसमान की ओर देख प्रार्थना करने लगा। उसकी वाणी इतनी मधुर और शांत थी कि ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह स्वयं ईश्वर से संवाद कर रहा हो। और राजा वह दृश्य देखकर मौन हो गए। राजा की आंखें ध्यान से सब देख रही थीं। अचानक उनकी दृष्टि आकाश की ओर उठी। जो दृश्य उन्होंने देखा वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। आकाश से 2 चांदी की थालियां धीरे धीरे नीचे उतर रही थीं। उन थालियों में इतने सुंदर और अद्भुत भोजन सजे थे, जिनकी सुगंध ऐसी थी जो राजा के महल में भी कभी महसूस नहीं हुई थी। वहां स्वर्ण रंग की रोटियां थीं, मिठास से भरे पेय और अनेक प्रकार के दिव्य व्यंजन। यह दृश्य राजा के लिए एक रहस्य बन गया। उनकी आंखों में ईर्ष्या और क्रोध का मिश्रण उभर आया। वह सोचने लगे, मेरे महल में तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रसोइये हैं, लेकिन ऐसा भोजन वहां कभी नहीं बना। और यह साधु जो एक झोंपड़ी में रहता है, यह सब कैसे कर रहा है? राजा के भीतर की गर्मी भड़क उठी। वह सोचने लगे, यह कोई साधु नहीं, अवश्य कोई मायावी है। यह कोई बड़ा जादूगर है जो मेरी बेटी को अपने वश में कर रहा है। यह मुझे और मेरे राज्य को अपमानित कर रहा है, अब और नहीं। क्रोध में भरकर राजा तुरंत महल की ओर लौट पड़े। रास्ते में उनके मन में विचारों का तूफान मचलने लगा। यह साधु कोई जादू कर रहा है। मेरी बेटी को हर दिन आसमान से भोजन भेजकर मोहित कर रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो वह केवल उसी का गुणगान करेगी और मुझे भूल जाएगी। मुझे इसका अंत करना होगा। जैसे ही राजा महल पहुंचे, उनका चेहरा क्रोध और कठोरता से भर चुका था। उन्होंने अपने विश्वस्त मंत्री को बुलवाया। मंत्री आदरपूर्वक उनके सामने आया, पर राजा की आंखों की बेचैनी और स्वर की तीव्रता से दरबार का वातावरण गंभीर हो गया। राजा ने क्रोध में कहा, यह साधु कोई साधारण नहीं है, यह कोई मायावी, कोई जादूगर है। यह मेरी बेटी को अपने जाल में फंसा रहा है। वह अपने जादू से उसे स्वर्ग जैसा भोजन भेजता है। अगर यह चलता रहा तो वह मुझे भुला देगी। यह मेरे मान सम्मान और पूरे राज्य की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। हमें इस जादूगर को रोकना होगा। मंत्री ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, महाराज, आपकी बात बिल्कुल उचित है। मैं एक ऐसे महान जादूगर को जानता हूं जिसकी शक्तियों से अब तक कोई नहीं बच सका है। वह दूर दूर तक प्रसिद्ध है और वही इस समस्या का समाधान कर सकता है। राजा ने कहा, तो उसे तुरंत बुलाओ। एक पल भी और बर्बाद नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बेटी को हर हाल में वापस लाना चाहता हूं और उस साधु के जादू का अंत करना चाहता हूं। मंत्री तुरंत निकल पड़ा। कुछ ही घंटों में एक रहस्यमय, तेज से घिरा, ऊंचा और प्रभावशाली व्यक्ति राजा के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और उसका मुखमंडल उसकी शक्तियों की गवाही दे रहा था। राजा ने सारी बातें विस्तार से बताईं। कैसे वह साधु स्वर्गीय भोजन प्रकट करता है, कैसे वह उनकी बेटी को मोहित कर चुका है। राजा के शब्दों में क्रोध और चिंता दोनों थे।
जादूगर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, महाराज, आप निश्चिंत रहें। जिस साधु ने आपकी प्रतिष्ठा को चुनौती दी है, मैं उसकी माया को नष्ट कर दूंगा। मेरी शक्तियां बहुत बड़ी हैं, बस मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, यदि तुम सफल हुए तो तुम्हें मेरे राज्य का सबसे ऊंचा स्थान मिलेगा। अब जाओ और उस साधु को हराओ। जादूगर ने वहीं दरबार में अपनी तंत्र साधना प्रारंभ की। उसने मंत्र पढ़े, शक्तियों का आह्वान किया और चारों ओर रहस्यमय ऊर्जा फैल गई। पर जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसके मुख पर परिवर्तन आने लगा। उसने देखा, जिसे वह साधु समझ रहा था, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह एक सच्चा तपस्वी था। उसकी शक्ति किसी तंत्र से नहीं, बल्कि उसकी भक्ति और तपस्या से उत्पन्न थी। उसके भीतर दिव्यता थी और उसके चारों ओर प्रभु की कृपा का आभा मंडल। जादूगर के मन में डर समा गया। वह समझ गया कि ऐसे तपस्वी से टकराना केवल हारना ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के लिए खतरा मोल लेना है। उसने तुरंत अपनी साधना रोक दी और राजा के पास लौट आया। उसकी आंखों में झिझक थी। उसका स्वर अब विनम्र था। वह बोला, महाराज, मुझे क्षमा करें, पर मैं उस साधु से नहीं लड़ सकता। वह कोई जादूगर नहीं है, वह तो ईश्वर का सच्चा भक्त है। उसकी शक्ति तपस्या और भक्ति से आती है। उससे टकराना मेरे लिए असंभव है। यदि मैंने प्रयास किया तो मेरा ही विनाश निश्चित है। राजा ने तीखे स्वर में कहा, नुकसान? तुम्हें आखिर कौन सा नुकसान हो सकता है? तुम तो स्वयं को महान जादूगर कहते हो, फिर डर किस बात का? जादूगर ने सिर झुकाकर अत्यंत विनम्रता से कहा, महाराज, आप बात को समझ नहीं पा रहे हैं। जिससे आप टकराने को कह रहे हैं, वह कोई साधारण मनुष्य नहीं, एक तपस्वी है। उसकी शक्ति किसी तंत्र मंत्र से नहीं, बल्कि परमेश्वर की भक्ति से आती है। उसकी आत्मा दिव्यता से भरी है। मैं उस पवित्र आत्मा पर कोई तंत्र प्रयोग नहीं कर सकता। राजा का क्रोध और भड़क उठा। उनकी आंखें गुस्से से जल उठीं। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, अगर तुम, जो स्वयं को सबसे बड़ा जादूगर कहते हो, उस साधु से नहीं लड़ सकते, तो फिर मुझे सिखाओ अपनी तंत्र विद्या। मैं खुद उसे हराऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। जादूगर का स्वर अब गंभीर हो गया। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, आप नहीं जानते कि आप क्या मांग रहे हैं। तंत्र एक अग्नि के समान है। यह उतनी ही विनाशकारी है जितनी शक्तिशाली। यह केवल पूर्ण साधना से सिद्ध होता है। यदि आपने इसे बिना पूर्ण ज्ञान के प्रयोग किया, तो न केवल आप स्वयं नष्ट होंगे, बल्कि राज्य की शांति और प्रतिष्ठा भी संकट में पड़ जाएगी। लेकिन राजा सज्जन सिंह अब शांति के मार्ग से दूर जा चुके थे। उनके भीतर केवल एक ही विचार था, अपनी बेटी को वापस लाना। उन्होंने जादूगर की चेतावनियों को अनसुना कर दिया और बोले, चाहे मेरा जीवन ही क्यों न समाप्त हो जाए, लेकिन मैं अपनी बेटी को वापस लाकर रहूंगा। तुम्हें मुझे यह विद्या सिखानी ही होगी। मैं स्वयं उस तपस्वी से टकराऊंगा। जादूगर राजा की आंखों में दृढ़ निश्चय देख चुका था। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, ठीक है महाराज, मैं आपको यह तंत्र विद्या सिखाऊंगा, पर याद रखें, यह मार्ग कठिन और संकटपूर्ण है। इसके बाद जादूगर ने राजा को गुप्त मंत्र, यंत्र और साधना की प्रक्रिया सिखाई। राजा ने दिन रात तपस्या की, हर मंत्र को गहराई से सीखा। अब उनके हृदय में केवल एक ही धुन थी, तपस्वी को हराकर अपनी बेटी को वापस लाना। वहीं दूसरी ओर राजकुमारी नंदिनी झोंपड़ी में थी। वह अपने पति तपस्वी के साथ प्रभु की भक्ति में तल्लीन थी। साधारण चटाई पर सोकर वह जिस सुख और शांति का अनुभव करती थी, वह किसी महल के रेशमी बिस्तरों से कहीं अधिक मूल्यवान था। उसे भगवान की आराधना में आत्मिक आनंद मिलता था। लेकिन राजा अब उस शांति से बहुत दूर जा चुके थे। महल के एकांत बगीचे में उन्होंने अपनी तंत्र साधना का स्थान बनाया। वह वहां मंत्र पढ़ते, यंत्र साधते और अपनी ऊर्जा को केंद्रित करते। चारों ओर रहस्यमयी धुआं और मंत्रों की गूंज फैलती। उनकी आंखों में केवल एक संकल्प था, उस तपस्वी को हराना। यह अब दो दिशाओं का संघर्ष बन चुका था। एक ओर थी नंदिनी, जो भक्ति और प्रेम में लीन थी। दूसरी ओर था उसका पिता, जो तंत्र के जाल में उलझ गया था। राजा की साधना और गहन होती जा रही थी। उनकी आत्मा अब केवल क्रोध और उद्देश्य से भरी थी। महल का बगीचा जैसे किसी यज्ञ स्थल में बदल गया था, जहां दिन रात मंत्रों का उच्चारण होता,
से आकाश भर जाता। उधर झोंपड़ी में तपस्वी ध्यानस्थ था। उसके मुख पर शांति थी, पर उसकी चेतना जागृत थी। उसने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया था कि राजा उसके विरुद्ध तंत्र प्रयोग कर रहे हैं। तपस्वी ने आंखें बंद कर मन ही मन प्रभु को स्मरण किया। हे प्रभु, मेरे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। राजा मेरी तपस्या और मेरी धर्मपत्नी को मुझसे छीनना चाहते हैं, किंतु मैं जानता हूं आपकी कृपा मेरे साथ है, आप ही मेरी रक्षा करेंगे। राजा अब अंतिम प्रयास करने जा रहे थे। उन्होंने एक अत्यंत गुप्त और शक्तिशाली मंत्र का जाप आरंभ किया। मंत्रों की ध्वनि से वातावरण भारी हो गया। पृथ्वी जैसे कांपने लगी। परम शक्ति का आह्वान हो चुका था। जैसे ही राजा ने वह अंतिम मंत्र पूर्ण किया, एकाएक उनके सामने धुएं का एक बड़ा गुब्बार छा गया। उस धुएं से एक विशाल और भयानक शेर प्रकट हुआ, जिसका शरीर सुनहरे बालों से ढका था और उसकी आंखें अग्नि की तरह चमक रही थीं। उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि धरती तक कांप उठी। राजा के चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान आ गई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे तंत्र के दूत, तू जाकर उस जंगल में साधु को समाप्त कर दे और मेरी बेटी को हर हाल में महल वापस ले आ। यह कार्य अब तेरे ऊपर है। शेर ने सिर झुकाया और दहाड़ता हुआ जंगल की ओर दौड़ पड़ा। उसकी गति बिजली की तरह तीव्र थी। उसकी उपस्थिति से पूरा जंगल कांप गया। पक्षी डरकर उड़ने लगे, जानवर भागने लगे। उधर साधु महाराज झोंपड़ी के भीतर गहन ध्यान में लीन थे। उनके मुख पर दिव्य शांति और तेज था। उनकी भक्ति और तपस्या ने उनके चारों ओर एक अदृश्य ईश्वरीय सुरक्षा बना दी थी। शेर झोंपड़ी के समीप पहुंचा, मगर उसकी गर्जना मंद पड़ गई। उसने भीतर झांका। सामने एक दिव्य आभा में लिप्त साधु को देखा, जो शांत मुद्रा में प्रभु के ध्यान में लीन थे। शेर ने जैसे ही कदम बढ़ाया, उसके पैरों की गति रुक गई। उसके भीतर की हिंसा धीरे धीरे विलीन होने लगी। वह धीरे धीरे साधु के पास गया और सिर झुकाकर उनके चरणों के पास बैठ गया। साधु ने आंखें खोलीं, शेर को देखा और मधुर मुस्कान के साथ कहा, तू भी उसी प्रभु की रचना है जिसने यह समस्त सृष्टि बनाई है। जिसने तुझे भेजा है, उसके मन में चाहे जो भाव हो, पर तेरे भीतर अब भक्ति और शांति है। जा, इस हिंसा से मुक्त हो जा। प्रभु तुझ पर कृपा करें। साधु के वचनों ने शेर को मानो एक नई चेतना दी। वह खड़ा हुआ, साधु की परिक्रमा की और फिर जंगल की गहराइयों में लुप्त हो गया। झोंपड़ी के चारों ओर अब और भी शांति और पवित्रता फैल गई। उधर महल में राजा सज्जन सिंह अचानक बेचैन हो उठे। उन्होंने अनुभव किया कि उनकी तंत्र विद्या निष्फल हो गई है। जादूगर की चेतावनी अब उनके कानों में गूंज रही थी। महाराज, यदि आपका तंत्र किसी दिव्य शक्ति से टकरा गया, तो आपकी ही शक्ति आपके विरुद्ध हो जाएगी। यहां तक कि आप स्वयं भी एक पशु में परिवर्तित हो सकते हैं। राजा का चेहरा पीला पड़ गया। उनका हृदय भारी हो गया। अब उन्हें अपनी भूल का आभास हो चुका था। उन्होंने महसूस किया कि एक भक्त के विरुद्ध खड़ा होना ईश्वर के विरुद्ध खड़े होने के समान है। उसी समय साधु महाराज ध्यान से उठे और राजकुमारी नंदिनी के पास आए। उनके मुख पर एक गहरी उदासी थी। राजकुमारी ने उन्हें देखकर पूछा, स्वामी, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? आपके मुख पर शांति नहीं है, क्या हुआ? साधु ने लंबी सांस ली और कहा, राजकुमारी, मुझे क्षमा करो। मैंने अनजाने में तुम्हारे पिता को बहुत बड़ा कष्ट दे दिया है। उनकी अवस्था अब सामान्य नहीं रही। उन्होंने मुझे नष्ट करने के लिए तंत्र का सहारा लिया था। उन्होंने एक भयंकर शेर भेजा था, जो प्रभु की कृपा से मेरे चरणों में आ गया। मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी उनके कर्मों के कारण वह स्वयं एक पशु में बदल गए हैं। यह देखकर मेरा हृदय भारी हो गया है। राजकुमारी का हृदय कांप उठा। उसकी आंखें भर आईं। वह बोली, स्वामी, मेरे पिता भले ही भ्रम और क्रोध में रहे हों, लेकिन वह मेरे पिता हैं। हमें कुछ करना होगा। हमें महल जाना होगा। हमें प्रभु से मार्गदर्शन मांगना होगा। साधु ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हारा प्रेम और धर्म पर विश्वास अद्वितीय है। चलो, हम महल चलें। शायद प्रभु कोई मार्ग दिखाएं। राजकुमारी ने अपने आंसुओं को धीरे धीरे पोंछा, फिर साधु महाराज की ओर भक्तिभाव से देखा और चुपचाप उनके साथ चलने को तैयार हो गई। जब वे दोनों झोंपड़ी के बाहर निकले तो जंगल जैसे मौन हो गया था। पक्षी चुप थे, पेड़ हल्के हल्के हिल रहे थे,
मानो ईश्वर की ओर से उन्हें आशीर्वाद मिल रहा हो और यह प्रकृति भी इस कठिन यात्रा में उन्हें विदा दे रही हो। जब साधु और राजकुमारी नंदिनी महल के भव्य द्वार पर पहुंचे तो वहां का वातावरण बहुत अशांत और विचलित था। चारों ओर बेचैनी का माहौल था। लोगों के चेहरों पर डर और हैरानी थी। महल के आंगन में दरबारियों और सेवकों की भीड़ इकट्ठा थी। हर कोई एक ही बात कह रहा था, महाराज को क्या हो गया? वो जानवर कैसे बन गए? महल के पहरेदार अपने स्थान पर सावधान खड़े थे। जैसे ही उन्होंने साधु और राजकुमारी को आते देखा, उनके मन में क्रोध और संदेह जाग गया। एक पहरेदार ने उन्हें रोकते हुए कठोर स्वर में कहा, रुक जाओ, तुम्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तुम वही जादूगर हो जिसकी वजह से हमारे महाराज इस हालत में पहुंचे हैं। तुमने हमारे रक्षक को नष्ट कर दिया और अब महल में आने का साहस कर रहे हो। साधु शांत और नतमस्तक खड़े रहे, पर राजकुमारी नंदिनी एक कदम आगे बढ़ी और दृढ़ स्वर में बोली, पीछे हटो। क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं इस महल की राजकुमारी हूं, राजकुमारी नंदिनी, राजा सज्जन सिंह की पुत्री। मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार करने का साहस कैसे किया तुमने? राजकुमारी की तेज और श्रद्धायुक्त वाणी और उनके मुख की दिव्य गंभीरता देखकर पहरेदार भयभीत हो गए। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे और फिर तुरंत पीछे हट गए। क्षमा करें राजकुमारी, हम आपको पहचान नहीं सके। आप भीतर जा सकती हैं। महल का मुख्य द्वार खोला गया। साधु और राजकुमारी महल में प्रवेश कर गए। अंदर का दृश्य मन को झकझोर देने वाला था। राजा सज्जन सिंह अब एक जानवर के रूप में खड़े थे। उनके शरीर पर जानवरों जैसी खाल थी और उनकी आंखों में क्रोध, पीड़ा और पश्चाताप का सागर था। वह दहाड़ रहे थे, मानो अपनी आत्मा के दुख को बाहर निकालना चाहते हों। राजकुमारी नंदिनी ने अपने पिता को इस रूप में देखा तो उसके नेत्र अश्रुओं से भर आए। वह कांपती हुई स्वर में बोली, पिताजी, यह सब क्यों हुआ? आपने तंत्र का सहारा क्यों लिया? आपने मेरे पति को मारने की चेष्टा क्यों की? क्या मेरी खुशी आपको दुख देती है? साधु महाराज ने नंदिनी का कंधा थामा और बड़े ही शांत स्वर में बोले, राजकुमारी, शांत हो जाओ। यह समय शोक करने का नहीं, प्रभु से समाधान मांगने का है। तुम्हारे पिताजी का यह रूप उनके मोह, अहंकार और अज्ञान का फल है, परंतु ईश्वर की भक्ति और सच्ची प्रार्थना से किसी भी बंधन को खोला जा सकता है। राजा ने भारी स्वर में कहा, बेटी, मुझे मेरे ही कर्मों की सजा मिली है। मैंने जो किया वह मेरे गुस्से और अभिमान का फल था। परंतु यह कथा केवल इतनी नहीं है। मैं उस साधु को पहले से जानता हूं और उससे जुड़ी एक सच्चाई तुझे आज बतानी ही होगी। राजकुमारी ने विस्मय से अपनी आंखें पोंछीं और कंपित स्वर में पूछा, आप उन्हें पहले से जानते थे? तो फिर आपने ऐसा क्यों किया और यह बात मुझसे छिपाई क्यों? राजा सज्जन सिंह की आंखों में गहरा पछतावा और वेदना भर आई। अब वे उस सत्य को खोलने जा रहे थे जो वर्षों से उनके हृदय में छिपा था। एक ऐसा सत्य जिससे न केवल नंदिनी का हृदय बदलने वाला था, बल्कि पूरा राजमहल भी उस रहस्य से एक नई दिशा में जाने वाला था। वह राजा अब पश्चाताप से भरे स्वर में धीरे धीरे बोलने लगे। उनकी आवाज कांप रही थी, पर उन्होंने अपने शब्दों को संभालते हुए कहा, बेटी, असल बात यह थी कि मैं तुम्हारी शादी किसी ऐसे पुरुष से नहीं करना चाहता था जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। मुझे यह सहन नहीं था कि तुम किसी ऐसे इंसान के साथ जीवन बिताओ जो आत्मा और परमात्मा की महिमा को मानता हो। मुझे उसका धर्म प्रिय होना खटकता था। राजकुमारी नंदिनी हतप्रभ हो गई। वह अवाक होकर अपने पिता की बातें सुनती रही। उसकी आंखों में भ्रम और असमंजस स्पष्ट झलक रहा था। राजा ने धीरे धीरे अपने मन की गांठें खोलनी शुरू की। उन्होंने कहा, मुझे पहले से पता चल चुका था कि उत्तर दिशा में एक अत्यंत समृद्ध और विशाल राज्य है, जहां एक नास्तिक राजकुमार राज करता है। वह राजकुमार अपने ऐश्वर्य और वैभव में संसार के सभी राजाओं से आगे था। मेरा विचार था कि मैं तुम्हारी शादी उसी से करवा दूं और उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लूं, उसकी सारी संपत्ति और ताकत पर अधिकार कर लूं। राजकुमारी के मुख से आश्चर्य से निकला, पिताजी, आपने ऐसा सोचा था? आप मेरी शादी उस राजकुमार से करना चाहते थे? राजा की आंखें झुक गईं और उनकी वाणी में अब पश्चाताप की पीड़ा झलक रही थी। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें कभी यह बात नहीं बताई,
क्योंकि मुझे पता था कि तुम इसे कभी स्वीकार नहीं करोगी। तुम्हारा विश्वास तो ईश्वर में था। तुम हमेशा एक ऐसे जीवन साथी की कामना करती थी जो धर्म, भक्ति और सत्य में विश्वास रखता हो, जो सज्जन और सच्चरित्र हो। मैं जानता था कि वह नास्तिक राजकुमार तुम्हारे योग्य नहीं था, लेकिन मेरे भीतर का लोभ इतना बढ़ चुका था कि मैंने तुम्हारी भावनाओं को अनदेखा कर दिया। राजा की आंखों में अब एक गहरी तृष्णा के साथ पश्चाताप का भाव था। वह अपनी कथा आगे कहने लगे। फिर एक दिन मैं उस नास्तिक राजकुमार से मिलने उसके राज्य के लिए रवाना हुआ। रास्ते में जब मैं एक जंगल से गुजर रहा था, मुझे बहुत प्यास लगी। चारों ओर पानी नहीं था, हर दिशा सूखी और निर्जन थी। तभी मेरी दृष्टि एक साधारण सी झोपड़ी पर पड़ी। तुम जानती हो, मुझे साधु संतों से कितनी नफरत थी, फिर भी प्यास के कारण मुझे वहां जाना पड़ा। राजकुमारी के मुख पर ताज्जुब और करुणा मिश्रित भाव आए। फिर वह बोली, फिर क्या हुआ पिताजी? राजा ने एक लंबी सांस ली और कहा, जब मैंने उस साधु को देखा, वह प्रभु की भक्ति में लीन था। उसकी आंखों में दिव्यता थी, उसका चेहरा शांत और तेजस्वी था। मैं उसके पास गया और उसने बिना कुछ पूछे मुझे पानी दिया। जब उसे यह झांत हुआ कि मैं अपनी पुत्री की शादी एक नास्तिक और अधर्मी राजकुमार से करना चाहता हूं, तो वह गंभीर स्वर में बोला, राजन, क्यों अपनी बेटी को उस घर में भेजना चाहते हो जहां न धर्म है, न प्रेम, न शांति? जिस दिशा में तुम अपनी बेटी को भेजना चाहते हो, वह तो अंधकार से भी घना है। वह घर उस बेटी के लिए एक नरक से कम नहीं होगा। राजा ने यह कहते हुए अपनी आंखें झुका लीं। मैंने क्रोध में उत्तर दिया, मुझे सब पता है, वह नास्तिक है, निर्दयी है, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी वहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपने राज्य का विस्तार चाहता हूं। मैं जो चाहता हूं वही करूं। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? पर वह साधु फिर भी चुप न रहा। उसने अपनी वाणी में गहराई भरकर कहा, राजन, यह महल, यह धन, यह ऐश्वर्य सब यही रह जाएगा। जाते समय तो केवल कर्म साथ जाएंगे। अपनी बेटी को वहां भेजो जहां उसे एक धर्मात्मा, भक्त और प्रेमी पति मिले। यदि ऐसा कोई न मिले तो मैं स्वयं अपनी भुजाओं में वह पवित्रता रखता हूं जिससे उसे धर्म और भक्ति के मार्ग पर ले जाऊं। राजा ने कांपते स्वर में कहा। उसके यह शब्द मेरे अहंकार को चुभ गए। मैं तिलमिला उठा। क्रोध में मैंने सैनिकों को आदेश दिया, इस साधु को पकड़ो, कोड़े मारो, इसे सिखाओ कि राजा से कैसे बात करते हैं। सैनिक उसे खींचकर मेरे सामने लाए। वे कोड़े मारने ही वाले थे, पर साधु न डरा न घबराया। वह शांत खड़ा रहा, जैसे उसकी आत्मा कह रही हो, मैं प्रभु के चरणों में हूं, जो चाहे कर लो। मेरा हृदय सत्य और भक्ति से जुड़ा है। बहुत समय पहले जो राजा अहंकार में डूबा था, अब उसी राजा की वाणी में विनम्रता उतर आई थी। वह अपने शांत और भारी स्वर में बार बार यही कह रहा था, राजन, अपनी बेटी का विवाह उस राजकुमार से मत करो जो उसके लिए उचित नहीं है। वह यात्रा न केवल तुम्हारी पुत्री का भविष्य नष्ट करेगी, बल्कि तुम्हारे राज्य की भी शांति को छीन लेगी। उस साधु की बातें मेरे कानों में किसी दिव्य मंत्र की तरह गूंजती रहीं, परंतु मेरी बुद्धि उस समय मोह और लोभ से ढकी हुई थी। मैं उस चेतावनी को नहीं समझ सका। मेरा गुस्सा बढ़ता गया, पर साधु की शांत मुद्रा अडोल बनी रही। मैं महल लौट आया, लेकिन मेरा मन बेचैन था। तभी वह साधु भी महल में प्रवेश कर गया। उसकी आंखों में भय नहीं था, बल्कि एक अलौकिक शांति और परम संतोष था, मानो वह भगवान की इच्छा से चलकर अपने धर्म के कार्य के लिए आया हो। साधु ने मेरे दरबार में खड़े होकर मेरे सामने और सभी सभासदों के सामने तुमसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। उसकी बात सुनते ही मेरा चेहरा तमतमा गया। मुझे यह एक खुली चुनौती लगी। मैंने क्रोध में आकर उसे कारागार में डालने का आदेश दे दिया। परंतु राजकुमारी नंदिनी, तुम तो पहले ही ईश्वर की भक्ति में रम चुकी थी। जब तुम्हें यह झांत हुआ तो तुमने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर उस साधु से विवाह कर लिया। मैं सोचता था कि एक झोपड़ी में रहकर तुम कितने दिन टिकोगी। तुम तो एक राजकुमारी थी। तुम्हारा जीवन तो महलों और ऐश्वर्य के बीच पला था। मुझे विश्वास था कि कुछ ही समय में तुम मेरे पास लौट आओगी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम उस साधु के साथ ही रह गई, जो न तो धनवान था और न ही किसी राज्य का स्वामी।
फिर भी तुमने उसी के साथ अपना जीवन बिताने का निर्णय लिया। भले ही भूखी रही, पर तुमने कभी महल की ओर मुड़कर नहीं देखा। यह बात मेरे अहंकार को और चुभने लगी। मुझे यह समझ नहीं आया कि मेरी बेटी उस व्यक्ति के साथ कैसे संतुष्ट हो सकती है जो केवल एक साधु है। इतना कहकर राजा सज्जन सिंह, जो अब एक पशु रूप में थे, साधु के सामने सिर झुकाकर बोले, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे अहम और लोभ ने मेरी आंखें बंद कर दी थीं। जब मुझे झात हुआ कि आपके लिए स्वर्ग से भोजन आ रहा है, तो मैंने अपने तंत्र से आपको नियंत्रित करने की सोची, परंतु वह जादू मेरे ही विरुद्ध चला गया और मुझे इस पशु रूप में बांध दिया गया। अब मैं समझ गया हूं कि सच्चा सुख राज्य और वैभव में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और भक्ति में है। राजा की आंखों में पछतावे और पीड़ा की गहरी रेखाएं उभर आई थीं। उसकी आत्मा अब परम शांति की खोज में थी, लेकिन रास्ता उसे नहीं दिख रहा था। तभी उसकी पुत्री राजकुमारी नंदिनी ने अपने अश्रुपूरित नेत्रों को पोंछते हुए कहा, पिताजी, आपने हमेशा यह चाहा था कि मेरी शादी किसी ऐसे पुरुष से हो जो ईश्वर से दूर हो, परंतु पिताजी, ईश्वर जो भी करता है हमारे कल्याण के लिए ही करता है। जब मुझे मेरे पति का साथ मिला तो वह मेरे लिए एक वरदान बन गया। जिसके लिए मैंने वर्षों तप किया था, वह मुझे उसी रूप में मिला। नंदिनी की वाणी में एक अलौकिक निर्मलता थी, मानो कोई संत बोल रहा हो। उसने आगे कहा, मेरे पति न केवल ईश्वर के सच्चे भक्त हैं, बल्कि वे मुझे आत्मा से सम्मान और स्नेह भी देते हैं। मैंने सदा एक ऐसे जीवन साथी की कामना की थी जो मेरी आस्था और विश्वास को समझे। अब मैं पूर्णतः संतुष्ट हूं। हम दोनों मिलकर ईश्वर की भक्ति में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मुझे किसी वैभव या सोने मोती की लालसा नहीं। जो कुछ मुझे मिला है वही मेरे लिए अमूल्य है। राजा सज्जन सिंह के चेहरे पर अब लज्जा और आंतरिक शांति का अद्भुत संगम था। उसे यह अनुभव हो गया कि सच्चा सुख महलों में नहीं, अपितु बेटी की प्रसन्नता और संतुष्टि में छुपा है। उसकी आंखों में नंदिनी की वाणी उतर चुकी थी। उसका हृदय अब उसे यह समझा रहा था कि जो कुछ उसने खोया वह उसके अपने ही कर्मों का फल था। फिर साधु ने कोमल स्वर में कहा, राजकुमारी, तुम्हारे पिता को उनके कर्मों का फल मिल चुका है, पर अब चिंता मत करो, मैंने उन्हें पूर्णतः क्षमा कर दिया है। समय के साथ यह जादू भी विलीन हो जाएगा और वे अपने पूर्व रूप में लौट आएंगे। राजकुमारी नंदिनी ने अपने पति की ओर देखा। उसकी आंखों में अब नई श्रद्धा, नई भक्ति और नया प्रेम था। वह जान चुकी थी उसका पति केवल एक साधारण साधु नहीं, एक महान तपस्वी, एक परम भक्त और प्रभु के भेजे हुए दूत हैं। अब वह यह समझ चुकी थी कि उसका जीवन केवल उसी के साथ परमात्मा की साधना में बीतना है, क्योंकि वही जीवन उसके आत्मिक सुख और शांति का मार्ग है। वे दोनों हाथों में हाथ डाले महल से बाहर निकल पड़े। जंगल की शुद्ध हवा, पेड़ों की मूक छाया और पक्षियों की मधुर ध्वनि मानो उस दिव्य प्रेम और भक्ति के पथ की साक्षी बन रही थी। वे अपने आश्रम की ओर बढ़ चले, जहां उन्हें हर दिन ईश्वर की भक्ति में परमानंद की प्राप्ति होनी थी। झोंपड़ी में लौटकर वे फिर से भक्ति और साधना में लीन हो गए। वह साधारण जीवन अब उन्हें सबसे बड़ा ऐश्वर्य प्रतीत हो रहा था। हर दिन उनका जीवन प्रभु चरणों में समर्पित हो चला, जहां कोई गहना नहीं, कोई सिंहासन नहीं, सिर्फ भक्ति थी, श्रद्धा थी और आत्मिक आनंद। यही था उनका सच्चा राज्य, जहां प्रभु के नाम में जीवन का सबसे गहरा सुख छुपा था। दर्शक बंधु, इस संपूर्ण कथा के माध्यम से हम प्रभु श्री राम की उन 3 सीख को जानेंगे कि जो उन्होंने कलयुग के संसार को दिया था, जिसे कोई साधारण मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो कभी दुखी नहीं रहेगा। तो चलिए दर्शक बंधु, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए जानते हैं उन तीनों सीख को। पहली सीख, जब पिता धर्म के विपरीत जाए तब पुत्री का धर्म होता है उन्हें प्रेम पूर्वक सत्य की राह दिखाना। जब राजा सज्जन सिंह ने उस साधु को अपमानित किया, कोड़े लगवाए, कैद में डाला, तब कोई भी बेटी चुप रह सकती थी। वह डर सकती थी, सोच सकती थी, यह मेरे पिता हैं, राजा हैं, मैंने उनके खिलाफ कुछ कहा तो मेरा सम्मान चला जाएगा। लेकिन राजकुमारी नंदिनी ने वो किया जो श्री राम ने स्वयं अपने जीवन में किया था, धर्म का साथ देने के लिए अपने ही परिवार से खड़ा होना।
श्री राम ने वनवास स्वीकार किया था, पर जब धर्म की रक्षा करनी थी तो रावण के दरबार में जाकर भाई विभीषण को अपनाया, भले ही वह लंका का हिस्सा था। ठीक उसी तरह नंदिनी ने कहा, पिताजी, आपने साधु का अपमान किया है, यह अधर्म है। मैं आपकी पुत्री हूं, लेकिन ईश्वर की भक्त भी हूं, और मैं अन्याय के पक्ष में नहीं खड़ी हो सकती। सीख यही है, जब अपने ही पिता, परिवार या समाज की परंपरा धर्म से हट जाए तो चुप रह जाना पाप है। नंदिनी ने श्री राम की उसी मर्यादा को निभाया, धैर्य के साथ, प्रेम के साथ, पर अडिग होकर। दूसरी सीख, जो त्याग करता है उसका पेट ईश्वर भरते हैं। नंदिनी ने यह केवल कहा नहीं, करके दिखाया। नंदिनी, जिसने कभी रत्नों में खेला था, महल के फर्श पर सोना देखा था, वह अब एक झोंपड़ी में एक साधु की पत्नी बनकर रही। महल के पकवान छोड़ दिए, भिक्षा से मिली सूखी रोटियां खाईं, प्रभु का ध्यान किया, और ईश्वर ने उत्तर दिया। जब भूख लगी, आकाश से चांदी की थालियों में भोजन आया। जब पिता ने मोती भेजे, उसने कहा, मेरे लिए यह पत्थर हैं, मेरे खजाने में तो मेरे पति का प्रेम है, प्रभु की कृपा है। यह वही भाव था जब सीता माता ने रावण के सोने के महल में कहा था, जहां राम नहीं वहां स्वर्ण महल भी मेरे लिए श्मशान है। सीख यही है, जो सांसारिक सुख त्यागता है प्रभु के लिए, प्रभु उसे वो देते हैं जो महलों में नहीं मिलता। राजा की बेटी भूखी रही, पर संतुष्ट थी, क्योंकि वह जानती थी कि प्रभु की शांति का स्वाद रसोई में नहीं, श्रद्धा में होता है। तीसरी सीख, जब अहंकार पिघलता है तो प्रभु का दर्शन होता है। राजा सज्जन सिंह ने अपनी बेटी को खोया, एक साधु को अपमानित किया, तंत्र किया, क्रोध किया, और अंत में स्वयं पशु रूप में बदल गए। उनकी वह सत्ता, वह सिंहासन, वो शक्ति सब व्यर्थ हो गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने नंदिनी और उस साधु के चरणों में झुककर माफी मांगी, साधु ने कहा, मैंने आपको क्षमा कर दिया। आपने जो किया वह आपके अज्ञान का फल था, पर अब आप बदल चुके हैं, प्रभु की शरण में आए हैं, अब ईश्वर आपकी रक्षा करेंगे। यही तो श्री राम की तीसरी शिक्षा थी। जब विभीषण रावण का भाई होकर भी प्रभु के सामने आया, तो श्री राम ने कहा, जो भी मेरी शरण में आएगा मैं उसे अपनाऊंगा, चाहे वह रावण का रक्त ही क्यों ना हो। सीख यही है, कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, अगर वह प्रभु के चरणों में सच्चे हृदय से झुके तो उसका उद्धार निश्चित है। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यही समाप्त नहीं होती। अब हम जानेंगे कि महागौरी माता की वह कथा जिसे सुन लेने मात्र से ही जीवन के सारे दुख स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। दर्शक बंधु, नवरात्रि के 8वें दिन मां दुर्गा का 8वां स्वरूप मां महागौरी की आराधना की जाती है। शास्त्र कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से महागौरी माता की कथा सुनता है, उसके जीवन के सारे दुख, दरिद्रता और पाप स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। कथा इस प्रकार है कि बहुत समय पूर्व भगवान शिव की अर्धांगिनी माता पार्वती ने हिमालय की कठिन तपस्या की। वे कई वर्षों तक जंगलों में रहती, व्रत करती, तप करती और तपस्या में इतनी तल्लीन हो गईं कि उनके शरीर का रंग तप की अग्नि और धूल मिट्टी से काला पड़ गया। उनका यह रूप काली माता कहलाया। किंतु माता का हृदय अत्यंत कोमल और भक्तवत्सल था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया और गंगा जी की पवित्र धारा से स्नान कराया। जैसे ही मां पार्वती ने गंगा में स्नान किया, उनका काला वर्ण पूर्णतः धुल गया और वे चंद्रमा जैसी उज्ज्वल गौर वर्ण वाली हो गईं। तभी से वे महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हुईं। माता महागौरी को 8 वर्ष की आयु की कन्या के रूप में भी देखा जाता है। वे अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होती हैं और उन्हें समस्त दुखों से मुक्ति प्रदान करती हैं। कहा गया है कि जो मनुष्य मां महागौरी की कथा सुनता और उनका ध्यान करता है, उसके जीवन से पाप, कष्ट और दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि मां महागौरी अपने भक्तों को अखंड सौभाग्य, सुख समृद्धि, निरोगी जीवन और वैवाहिक सुख प्रदान करती हैं। उनका व्रत और कथा सुनना 7 जन्मों के पापों को हर लेता है और जीवन में शांति और दिव्यता का संचार करता है। इसलिए प्रिय श्रोतागण, जो भी सच्चे मन से आज महागौरी माता की यह पावन कथा सुन लेता है, उसके जीवन के सभी दुख और संकट स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं।
हे मां महागौरी, आपकी ज्योति से हमारे जीवन का अंधकार दूर हो। हमें पवित्रता, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दीजिए। प्रिय दर्शक बंधु, आपने अभी अभी महागौरी माता की वह पावन कथा सुनी जिसके विषय में शास्त्रों में कहा गया है कि जो इस कथा का श्रवण करता है उसके जीवन से समस्त दुख और दरिद्रता दूर हो जाते हैं। मां महागौरी का यह रूप हमें सिखाता है कि कठिन तपस्या, अडिग विश्वास और सच्ची श्रद्धा से जीवन का हर अंधकार मिटाया जा सकता है। जब माता पार्वती ने अपने तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया और गंगा के स्नान से गौर वर्ण प्राप्त किया, तब उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि हर साधक की साधना अंततः फल देती है। यह कथा हमें एक बहुत गहरा संदेश भी देती है कि यदि हम अपने जीवन में संयम, भक्ति और सत्य का पालन करें तो असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। मां महागौरी केवल तपस्या की देवी नहीं है, वे शांति, सौभाग्य और पवित्रता की प्रतीक हैं। उनकी कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और संतोष की वर्षा होती है। आज नवरात्रि के इस पावन अवसर पर यदि हम सच्चे मन से मां महागौरी की प्रार्थना करें तो न केवल हमारे दुख और पाप मिटते हैं, बल्कि हमारे परिवार पर 7 पीढ़ियों तक उनका आशीर्वाद बना रहता है। माता के आशीष से घर में दरिद्रता कभी नहीं ठहरती और सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए एक बार हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे मां महागौरी, हमारे जीवन से दुख और संकट का नाश करो। हमें सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दो। हमारे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो और आपके आशीर्वाद से हमारा जीवन प्रकाशमान हो। प्रिय दर्शकों, यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, यदि आपको इसमें थोड़ी भी शांति, भक्ति और प्रेरणा मिली हो, तो मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी ऐसी पावन कथाएं, रहस्यमयी रहस्य और भक्तिमय सामग्री लाने की प्रेरणा देता है। याद रखिए, कथा अधूरी सुनना अशुभ माना जाता है और आपने इसे पूर्णता तक सुना है, इसलिए निश्चिंत रहिए। मां महागौरी का आशीर्वाद अब आपके जीवन में अवश्य आएगा। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जय माता दी।